तमन्ना भाटिया, सौरभ शुक्ला, साहिद वेद, सुप्रिया पाठक, प्रियम शाह की अभिनीत फिल्म बबली बाउंसर का मूवी रिव्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, मधुर भंडारकर को कौन नहीं जानता। ये अपने लीक से हटके असल जिंदगी से प्रेरित फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। पेज 3, फैशन, चांदनी बार जैसी गंभीर फिल्मों की जब भी कहानी याद आती है और तब ऐसे में एक ही नाम याद आता है, जी हाँ, वो है मधुर भंडारकर का। इस बार वो फीमेल बाउंसर्स की कहानी पर्दे पर लेकर आए हैं। वो फीमेल बाउंसर्स जिनकी बहुत कम बात की जाती है। इस बार मधुर भंडारकर ने ड्रामा के साथ कॉमेडी को मिक्स किया है, वो भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब कॉमेडी के साथ ड्रामा को मिक्स किया जाता है तब गंभीर से गंभीर बात भी सीधे दिल में उतरती है। और ऐसे में उन्होंने कास्ट किया है साउथ की स्टार तमन्ना को, जो इस फिल्म के बूते पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की तलाश कर रही है। चलिए जानते हैं कहानी को। तो बबली तंवर दिल्ली से सटे हरियाणा के गाँव की एक लड़की है। बबली को बाउंसर बनना है। बबली जिस हरियाणवी गांव से दिखाई गई है, वो शहर भर के क्लबों को बाउंसर मुहैया कराने के लिए मशहूर है। अब उनकी जिंदगी में अभिषेक सक्सेना यानी कि विराज की एंट्री होती है। यूँ समझिए कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वो दिल्ली के क्लब में बाउंसर की नौकरी करने का फैसला करती है, लेकिन जब विराज उसका दिल तोड़ देता है तो वो खुद को शिक्षित करने के लिए और अपने कैरियर को गंभीरता से लेती है और उसके बाद बबली को उसकी सच्ची खुशी मिलती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि कुछ इस तरह से फिल्म चलती है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो मधुर भंडारकर 5 साल के गैप के बाद एक डायरेक्टर के तौर पर इस फिल्म को लेकर आए हैं। उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी है जिसमें एक अट्रैक्शन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट जो है वो महिला है। अट्रैक्शन पॉइंट महिला है और एक महिला की एक कहानी है जिसे अपने प्यार की तलाश है। एक ऐसी तलाश जो उसके जीवन का मकसद, ताकत और पहचान उसे देती है। फिल्म देखते समय आप महसूस करेंगे कि इसे किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसे सिनेमा की धड़कनों का मतलब नॉलेज है, जो इसे कमर्शियल रूप देने के साथ साथ कला की नब्ज को भी जो टटोल रहा है। बबली बाउंसर मधुर भंडारकर की पिछली नेशनल अवार्ड जैसी फिल्मों जैसी तो नहीं है, लेकिन अपनी पकड़ उन्होंने कहीं खोई नहीं है। उनकी इस फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। तारीफ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बबली बाउंसर का सब्जेक्ट ही तमाम खूबियों में से एक है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो बाउंसर का जीवन जीती है और बाउंसर बनना चाहती है। अगर हम इस बात को छोड़ भी दें तो अब तक ऐसी कहानी आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी गई है। फीमेल बाउंसर्स तो हम कम ही देखते हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में ऐसे अगर फीमेल बाउंसर आप देखेंगे तो उनकी जिंदगी की परेशानियों से शायद हम और आप वाकिफ नहीं होंगे और शायद ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन प्ले और राइटिंग थोड़ी लड़खड़ाती नजर आती है। बबली को खुद की तलाश है, वो तमाम बाधाओं का सफर करती है, बिना शोर मचाए वो उन्हें पार करती है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सब कुछ पाने के लिए जुट जाती है। उसे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। उसका दिल भी टूटता है, वो तब खुद को आईने की तरह सामने रखती है, अपनी दिशा बदल देती है। कहीं न कहीं कहानी का दायरा वास्तव में ये सीमित कर रहा है। हालांकि फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं पर थोड़े और बेहतर हो सकते थे। पूरी कहानी में बबली कहती है कि वो बहुत फनी है, लेकिन स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में कॉमिक वाला पंच जो है वो कम लग रहा है। और बाउंसर की कहानी कई जगहों पर तेजी से बढ़ती है और थोड़े बहुत हल्के फुल्के अंदाज भी है कहानी में। और फिल्म आपका समय लेकिन बर्बाद नहीं करेगी। इस फिल्म को बहुत अच्छे से शूट किया गया है। इसमें हरियाणा और दिल्ली को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया गया है। गाने अच्छे हैं, कहानी को ये आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तमन्ना के एक्शन वाले सीन्स अच्छे हैं। तमन्ना के सीन्स काफी जान डाल रहे हैं। फिल्म में जितने भी एक्सपर्ट्स एक्टर हैं उनमें तमन्ना सबसे ज्यादा चमक रही है, लेकिन उनकी जो हरियाणवी बोली और बॉडी लैंग्वेज है वो भी उनकी कैरेक्टर में दिख रहा है कि वो ढाल रही हैं। बबली की भूमिका निभाने के लिए वो बहुत ही सहज होने की कोशिश कर रही हैं। इमोशनल सीन्स में उनका काम काफी अच्छा है, आप उसके मुरीद हो सकते हैं। बबली के दोस्त के रूप में कुक्कू और साहिल वैद आपको अच्छे लगेंगे और सौरभ शुक्ला का काम हमेशा ही अच्छा होता है, पर उस काम को और बढ़ाया जा सकता था। अभिषेक सक्सेना बबली के प्रेमी के रोल में है, थोड़ा सा और जोर लगाते तो और अच्छा हो सकता था। मधुर भंडारकर ने अपनी पिछली फिल्मों से खुद के लिए एक बेंचमार्क बनाया है और उसको उन्होंने खोया नहीं है। बबली बाउंसर अगर आप देखेंगे तो आप उसे पूरा ही देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी। मजेदार फिल्म है, कुछ हल्के फुल्के मजेदार पल भी आपको हैं। करीब करीब 2 घंटे के सफर को आप बहुत ही मनोरंजक तरीके से गुजार सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्स की तो आप कितने स्टार देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम अगर अपने स्टार्स की बात करें तो हम इसे 3.5 स्टार देना प्रेफर करेंगे। बबली बाउंसर एक अच्छी फिल्म है, आप इसे जरूर देखें।